हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 2 लाख से ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ये ग्लेशियर्स मुसलसल तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे मुसलसल मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। मौसम की तब्दीलियों की वजह से आने वाले सालों में कई बड़े शहरों के डूब जाने का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि ग्लेशियर्स अगर ऐसे पिघलते रहे तो जल्द ही बहुत बड़ी तबाही का बायस बनेंगे और हो सकता है कि इस तबाही से इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और इन ग्लेशियर्स से उस मुल्क को क्या खतरात लाहक है। आखिर ये ग्लेशियर्स क्यों पिघलते हैं और कैसे खतरे का बायस बनते हैं, आइए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ग्लेशियर्स आमतौर पर ऐसे इलाकों में बनते हैं जहां बर्फबारी की शरह बर्फ के पिघलने की शरह से ज्यादा होती है। जब इन इलाकों में बर्फ पड़ती है तो ये बर्फ जमीन की सतह पर जमा हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये सतह बढ़ती जाती है। बर्फ की ये इब्तिदाई सतह ग्लेशियर की तश्कील के लिए बहुत अहम होती है। जैसे जैसे ये इब्तिदाई सतह के ऊपर मजीद बर्फ पड़ती है तो ऊपर वाली बर्फ का वजन उसके नीचे की तहों को दबा देता है। ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता बर्फ से हवा को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से निचली सतह पर दबाव मजीद बढ़ जाता है। दबाव वाली इस बर्फ को फर्न कहा जाता है। दोस्तों, वक्त के साथ साथ बर्फ के मुसलसल जमा होने और दबाव की वजह से फर्न मजीद तब्दीली से गुजरने लगती है। ऊपर वाली बर्फ और बर्फ के वजन से दबाव फर्न को दोबारा तश्कील देता है और ज्यादा सख्त बना देता है। आखिरकार फर्न ठोस ग्लेशियर में तब्दील हो जाता है। इस तब्दीली के अमल में दिहाइयों से लेकर सदियां लग सकती हैं। ये बर्फबारी की शरह और दर्जे हरारत जैसे अवामिल पर इन्हिसार करता है। इसके बाद ग्लेशियर्स वजूद में आते हैं। जैसे जैसे बर्फ का जखीरा बढ़ता और मोटा होता है तो ये कशिश सकिल यानी ग्रेविटी के असर में नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है। जब ये ग्लेशियर्स बहते हैं तो इससे खूबसूरत वादियां और चश्मे बनते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, जहां 22,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। जैकब शॉन ग्लेशियर ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो 65 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी मोटाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसने मजमूई तौर पर 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर को लपेट में लिया हुआ है। ये रकबा स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और कतर के सारे रकबे से भी ज्यादा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने इस ग्लेशियर को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार कर रखा है। दोस्तों, ग्लेशियर्स जब पिघलकर पानी में तब्दील होते हैं तो ये समंदरी पानी में इजाफा कर देते हैं, जिससे समंदर के पानी का लेवल बढ़ने के खदशात बढ़ जाते हैं। अगर ये ग्लेशियर्स ज्यादा मिकदार में पिघलने लगे तो समंदर के लेवल में बड़ा असर पड़ सकता है, जो कि कोस्टल इलाकों और साहिलों पर नुकसान पहुंचाने का खदशा बढ़ा सकता है। ग्रीनलैंड का जोग्राफिया ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स के होने का एक जवाज है। ग्रीनलैंड एंटार्कटिका के बहुत नजदीक है, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जो ग्लेशियर बनने के अमल को तेज करता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड का रकबा बर्फ से ढका हुआ है, जहाँ बर्फ पड़ते ही ग्लेशियर्स के बनने का अमल शुरू हो जाता है। दोस्तों, ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर के पानी का लेवल बढ़ जाता है। ये अमल ग्लोबल वार्मिंग को तेज करता है। इसके अलावा जब ग्लेशियर्स पिघलकर घटने लगते हैं तो ये पानी में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, जो मौसम की तब्दीली का बायस बनती है। इसके अलावा ग्लेशियर्स एक और तरह से भी मौसम में तब्दीलियों का बायस बनते हैं। ग्लेशियर्स के ज्यादा पिघलने की वजह से सतह जमीन पर पानी बढ़ने लगता है, जिससे तबाहकुन सैलाब और तूफानी बारिशें आती हैं। ग्लेशियर्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें पानी में शामिल हो जाती हैं, जिनसे मौसम गर्म हो जाता है। दोस्तों, जमीन पर मुनासिब मिकदार में ग्लेशियर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लेशियर्स की कमी या उनके ना पिघलने से समंदरों और दरियाओं में पानी की कमी हो जाती है, जिससे आबी जानवरों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। इसी तरह फूड चेन बिगड़ेगी, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनेगी। जब ग्लेशियर्स नहीं होते या पिघलते नहीं तो समंदर के पानी का लेवल भी घटने लगता है, जिससे बारिशों में कमी होगी और कहत आने की सूरत हाल जन्म लेगी। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो मौसम में तब्दीलियों के खतरात का सामना कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1970 में आने वाला एक साइक्लोन था,
जिससे 5 लाख इंसानों की जानें गई थी, जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी कुदरती आफत समझी जाती है। इस साइक्लोन से उस वक्त के $8 करोड़ से ज्यादा का माली नुकसान हुआ था। बांग्लादेश सतह समंदर के लिहाज से दुनिया के सबसे निचले ममालिक में से एक है। वक्त के साथ साथ समंदर की सतह में इजाफे से इसके साहिली इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे, जिससे लाखों लोगों को बेघर होना पड़ेगा और मुल्क की ज़रई ज़मीन तबाह हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 80 सालों में बांग्लादेश के सबसे बड़े शहर ढाका को नुकसान होगा, जिसका 17% हिस्सा समंदर की सतह बुलंद होने की वजह से डूब जाएगा, जिससे करोड़ों की तादाद में लोगों को बेघर होना पड़ेगा और बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके अलावा बांग्लादेश सैलाब और तूफान का शिकार है। मौसमियाती तब्दीलियों से इन वाक़यात की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इससे शहरियों के इमलाक, बांग्लादेश के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और जान और माल वेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में खुश्क साली का भी सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से खुश्क साली की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, जिससे बांग्लादेश में कहत आने के चांसेस हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से बांग्लादेश में पानी की किल्लत का मसला भी बढ़ रहा है। आम शहरियों को साफ और मीठा पानी मयसर नहीं, इससे लोगों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।